वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हम सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। हमारी यूनिट नंबर 5 चल रही है ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है आप सभी को? आज का टॉपिक है बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, या इनका मीनिंग्स क्या है, बेसिकली टेक्निकली टर्म कहाँ पे यूज ली जाती है। देखिए, फर्स्ट हमने यूज लिया है सेंट्रलाइजेशन। इट रेफर टू द सिस्टमैटिक रिजर्वेशन authority, systematic reservation authority at the top level in the organization में। ये कहाँ वर्क करती है? टॉप लेवल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्या? सिस्टमैटिक रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी वर्क एट टॉप लेवल। क्लियर है बेटा यहां तक आपको? मीन्स जो बॉस होता है वो क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर रहा है। सेकंड, डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, इट रेफर टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मीन्स वो क्या दे रहा है? पावर दे रहा है। किनको? लोअर लेवल को। क्या दे रहा है? पावर दे रहा है लोअर लेवल को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। देखिए, ये क्या हो गया? रमेश क्या हो गया बेटा? बॉस हो गया। ठीक है। अब सीता और सुनीता क्या हो गए? एम्प्लॉय हो गए। ठीक है। तब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है? इट रेफर टू डेलीगेट ऑफ अथॉरिटी एट द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पावर किनको दे दी है? इन दोनों को पावर दे दी है। किन को? सीता और सुनीता को क्या हो गया? पावर गिवन कर दिया। किसने? बॉस ने। बॉस कौन इनका? रमेश। कौन है बेटा बॉस? रमेश। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? टॉप लेवल पे वर्किंग होती है। वहां क्या करते हैं? ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी क्या है? गिवन नहीं है। वहां पर मैनेजर जो इंस्ट्रक्शंस देगा, ये जो बॉस होगा या जनरल मैनेजर होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जो गाइडेंस प्रोवाइड करवाएगा, जो गाइडलाइंस देगा, रूल्स देगा, उन्हीं प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर क्या करेंगे? सबऑर्डिनेट्स वर्क करेंगे। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है बेटा? आपको कुछ छूट दी जाती है, रिबेट दी जाती है। इन दिस सेंस लोअर लेवल्स को पावर ग्रांटिंग की जाती है, यानी प्रदान की जाती है उनको पावर के लिए। अगेन फिर उन्होंने क्या किया? एग्जांपल लिया रमेश का। रमेश के इनका बॉस हो गया, ये मान लीजिए एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी में, और सीता और सुनीता क्या है? एम्प्लॉइज है। अब रमेश क्या कर रहा है? इनको पावर अथॉरिटी गिवन कर रहा है टास्क कंप्लीट करने के लिए। इस लेवल पर, लोअर लेवल पर वर्क कर रहे हैं दोनों। क्लियर है सभी को यहां तक? सेकंड पॉइंट क्या हमारा? डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? अब देखिए, फर्स्ट नेचर के बिहाफ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? नेचर क्या कहता है? इट रेफर टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। इट रेफर टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। मीन्स क्या हो गया? ये सुपीरियर के द्वारा इनको दी जा रही है, सबऑर्डिनेट्स को गाइड किया जा रहा है। देखिए, इट रेफर टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। समझ आ रहा है? बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है बेटा? देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है? इट रेफर टू द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या हो गया? सीता एंड सुनीता। सीता एंड सुनीता को क्या कर दिया बेटा? हमने पावर डेलीगेट कर दी, उनको पावर दे दिया, सौंप दिया है। क्यों? टास्क कंप्लीट करने के लिए। और सीता और सुनीता किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं? लोअर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। क्लियर है आप सभी को?
हमने जो एग्जांपल लिया है समझ आया बेटा आपको? अगेन देखिए, इट रेफर टू दी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। वहां क्या होता है, सुपीरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है। अगेन यहाँ पर क्या होता है, जो बॉस होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, वो क्या करता है, पावर्स प्रोवाइड करवाता है किनको, लोअर लेवल पर जो वर्कर कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था किसका, सीता और सुनीता क्या लोअर लेवल वर्कर है, यस या नो भाई? लोअर लेवल वर्कर है ना, तो उनको क्या कर दिया, ग्रांटिंग अथॉरिटी कर दिया, उनको पावर दे दिया। अगेन बेटा सेकंड पॉइंट है आपका फ्रीडम ऑफ एक्शन। आपको कुछ हद तक क्या कर दिया, फ्री कर दिया डिसीजन लेने के लिए। बट डेलीगेशन में क्या करते हैं, द सबऑर्डिनेट डज नॉट हैव मच फ्रीडम ऑफ एक्शन। क्या हो रहा है, डेलीगेशन में सबऑर्डिनेट को क्या किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं दिया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं दिया जा रहा है। बट द डिविजनल मैनेजर एंजॉय सफिशिएंट अनोमनी। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, एक ऑटोनोमस क्या बना दिया, एक तरीके से सेपरेट यूनिट बना दिया। किस लेवल पर, डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, देखिए सीता और गीता को क्या कर दिया, सीता और सुनीता को सॉरी पावर क्या कर दिया, ग्रांट कर दिया। तो मैनेजर क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। कैसे, क्यों, क्योंकि अब उसका टास्क क्या होगा, वो रिमूव हो गया। क्यों, क्योंकि उसने वो पावर इन दोनों को दे दी है। तो इससे क्या होगा, उसका बर्डन कम हो रहा है। राइट, समझ में आ रही है आपको मेरी बात, कि सीता और सुनीता को वर्क प्रोवाइड करने से और पावर देने से क्या हो रहा है, उनका बर्डन कम हो रहा है। थर्ड पर्पस, क्या पर्पस हो सकता है, देखिए डेलीगेशन में इट पर्पस इज टू लेसन द बर्डन ऑफ सुपीरियर। इट पर्पस इज टू लेसन द बर्डन ऑफ सुपीरियर। सुपीरियर्स पे क्या किया जाएगा, बर्डन रहता है। किस केस में, डेलीगेशन के केस में। समझ आ रही है बात? बट डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होता है, इट गिव्स ग्रेटर अनोमी ऑब्लिक फ्रीडम ऑफ एक्शन टू दी लोअर लेवल्स। जो लोअर लेवल्स के वर्कर्स है बेटा, उनको क्या दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्शन। उनको कुछ पावर्स दिए जाते हैं जिससे क्या होता है, वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लोअर लेवल्स में क्या होता है, बर्डन तो होता ही है, बट उनको डिसीजन लेने की छूट होती है, फ्रीडम ऑफ एक्शन। वो अपने अकॉर्डिंग उस कार्य को इजीली फिनिश कर सकते हैं। अगेन देखिए, नेसेसरी क्यों आवश्यक है, डेलीगेशन इज कंपल्सरी इफ and execute wants to get the help of others in getting things done। ये क्या कंपल्सरी है, डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है, कंपल्सरी। इसका नेसेसरी क्यों किया हमने, कि जो सबऑर्डिनेट होगा वो अदर्स को क्या करेगा, हेल्प करेगा, गाइड करेगा। इफ एन एग्जीक्यूटिव वांट्स to get the help of others, जो जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट्स को गाइड करेगा और उनसे अपना कंप्लीट टास्क करवाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स। क्लियर है? अगेन डिसेंट्रलाइजेशन ये क्या, ऑप्शनल, कोई कंपल्सरी नहीं। क्या है बेटा, ये ऑप्शनल। मैनेजमेंट में नॉट थिंक, मैनेजमेंट नहीं सोचता इट नेसेसरी टू डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी, कि अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज किया जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो नेसेसरी केस में क्या होगा, डेलीगेशन कंपल्सरी है आपका, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। ऐसा कौन सोचता है, मैनेजमेंट मान के चलता है। अगेन हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, नेचर। इट रेफर टू दी रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। सुपीरियर क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर रहा है ऑन दी रिस्पांसिबिलिटी और अथॉरिटी के बिहाफ पर। सेकंड है आपका इधर साइड में
इट रेफर टू द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। लोअर लेवल क्या दी जाती है, ग्रांटिंग प्रदान की जाती है। जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं यहाँ पर कौन सी सीट तफसील पे कहते हैं, लोअर लेवल वर्कर थे। अगेन फ्रीडम ऑफ एक्शन क्या होती है, डेलीगेशन में नहीं होती है बेटा, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में होती है। जो डिवीजन मैनेजर है जो लोअर लेवल के वर्कर्स उनको कुछ राइट्स देता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अगेन पर्पस इज टू लेसन द बर्डन सुपीरियर। इसमें क्या रहता है, सुपीरियर से बर्डन रहता है, इसमें डेलीगेशन में, क्लियर है। बट वहां पर कहां पे बर्डन रहता है, लोअर लेवल पे। क्यों, क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन की क्या होती है, फ्रीडम होती है। वो टास्क कंप्लीट करते हैं तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन पर बर्डन होता है। क्यों, क्योंकि वो डिवीजन मैनेजर क्या कर देता है, कुछ राइट्स लोअर लेवल के वर्कर्स को दे देता है। अगेन नेसेसरी डेलीगेशन इज कंपल्सरी इफ एन एग्जीक्यूटिव वांट्स। डेलीगेशन क्या है, कंपल्सरी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। यहाँ जो क्या एग्जीक्यूटिव वांट्स क्या करता है, टू गेट द हेल्प अदर्स, दूसरों से काम करवाता है, उनकी सहायता से काम करवाता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। उसमें क्या ऑप्शनल है, मैनेजमेंट में नॉट, मैनेजमेंट नहीं सोचता है कि इट नेसेसरी आवश्यक टू डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज किया जाए। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को, यस या नो? तो एक बार आप इसको पूरे टॉपिक्स को नोट कर लीजिए और स्नैप ले लीजिए, फिर अगेन हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं इसमें। देखिए बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या होगा, तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, डेवलप इनिशिएटिव among subordinates, वो क्या करता है, सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग कोऑर्डिनेट्स। जो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सुपीरियर होता है, उनको मोटिव करता है या उनको क्या करता है, अप्रोच करता है, उनको मोटिवेशन के जरिए कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए आगे आइए, इनिशिएटिव लीजिए। क्या लीजिए, इनिशिएटिव लीजिए, और आगे आगे टास्क को कंप्लीट करने का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बेटा क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ आ रहा है आपको? सेकंड थिंग्स क्या हो गया आपकी, डिसेंट्रलाइजेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर किसको दे देते हैं, लोअर लेवल्स को। क्लियर है? अगेन पॉइंट है आपका
रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। क्या मिलता है? रिलैक्सेशन मिलता है किनको? टॉप मैनेजमेंट को। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। कैसे? रमेश कौन है? एमडी। क्लियर है? गीता और बबीता क्या है? एम्प्लॉई है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? पावर ऑफ अथॉरिटी क्या की जा रही है बेटा? दी जा रही है। किनको? गीता और कविता को। किस वर्ग पे कर रहे हैं वो? ये दोनों क्या है? लोअर लेवल एम्प्लॉय। यस या नो? तो क्या हो गया? टॉप मैनेजमेंट फ्री हो गया। नेक्स्ट क्या? बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट क्या बेटा? बेटर कंट्रोल मीन्स क्या होगा? इजीली कंट्रोल रहेगा जब पावर्स उनके पास होगी, लोअर लेवल्स के पास होगी। क्यों? क्योंकि उनको बार बार अपने बॉस के पास पावर ग्रांटिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? बेटर कंट्रोल हो जाएगा। अपने टास्क को इजीली कंप्लीट कर लेंगे। और क्या होगा इससे? टाइम की सेविंग होगी बेटा। यस या नो? टाइम सेविंग। यस या नो? टाइम सेविंग हो जाएगा आपका। और इससे क्या होगा? टीम वर्क एनहांस होगा, यानी इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा बेटा? टीम वर्क एनहांस होगा। समझ आया आपको मेरी बात? हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। सुपीरियर के द्वारा, ये जो उनका बॉस उनके द्वारा क्या किया था? उनको इनिशिएटिव करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनमें क्या एक भावना जगाई जा रही है सबऑर्डिनेट्स में कि वो आप आगे बढ़ के आओ और अपने टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल बनो, अकाउंटेबल बनो। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? क्विक डिसीजन मेकिंग। जब क्या होगा बेटा? क्विक डिसीजन मेकिंग होगा। क्यों? क्योंकि पावर ग्रांट कर दी जाती है टॉप लेवल के द्वारा लोअर लेवल को। तो क्या होगा? इजीली डिसीजन ले सकते हैं। उनको अपने बॉस के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्दर रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। क्लियर है? रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट क्या हो गया? रमेश के एक एमडी है, टॉप लेवल वर्कर है। ठीक है, उसने पावर ग्रांट कर दिया है, पावर अथॉरिटी दे दी गीता और बबीता को। गीता बबीता क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉई है। और कहाँ वर्क कर रही है वो? लोअर लेवल पर वर्क कर रही है बेटा। कहाँ पर वर्क कर रही है वो? लोअर लेवल पर वर्क कर रही है। जिससे क्या हो गया? टॉप मैनेजमेंट पर बर्डन नहीं रहता है। टॉप मैनेजमेंट पर बर्डन नहीं रहता है तो क्या होता है? इससे बेटर कंट्रोल होता है। जो वर्कर्स हैं वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता किसी के बीच में। तो इससे बेटर कंट्रोल, बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। टाइम की सेविंग होती है। टाइम की सेविंग कैसे होगी बेटा? टाइम की सेविंग क्या होगा? उस वर्कर को अपने टास्क के रिगार्डिंग बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा? अपने बॉस से डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉस ने उसको पावर ऑफ अथॉरिटी क्या कर दी? ग्रांट कर दी है। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट है आपका टीम वर्क। जब सब वर्क को क्या कर दिया है? उन्होंने जोड़ दिया है, जो लोअर लेवल्स के वर्कर्स है बेटा उनको जोड़ दिया है। तो इससे क्या होगा? उनकी जो टीम स्पिरिट है वो इंक्रीज होगी। जब टीम स्पिरिट इंक्रीज होगी तो आफ्टर दैट इट ऑल्सो इंक्रीज परफॉर्मेंस, राइट? इससे क्या होगा? उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। तो क्लियर है बेटा? ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पॉइंट्स और भी बन सकते हैं, बस हमने क्या किया है? जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके डिसेंट्रलाइजेशन के 6 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। इनके भी आप क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार इसको नोट करिए बेटा आप सभी। किसी को कोई क्वेरी हो
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कमेंट जरूर कीजिएगा, जब भी हमें पता चलेगा कि आप उसको प्रॉपरली वॉच कर रहे हैं वीडियो को या नहीं कर रहे हैं, तो वॉच जरूर करिए, प्लस उसमें कहीं प्रॉब्लम आए डिस्कस करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।